अमेरिकी बाजार, यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ उल्टी स्थिति दिख रही है, जो हमने अपने निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखा और वहाँ की तुलना यदि हम इस एस&पी 500 के चार्ट से करें, आप अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही आपने कहा कि अभी लगभग 3600 पर दिख रहा है, 3600 तोड़ चुका है। अगर ये 3000 पर भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जाएगा कि नहीं जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन दरवाजे खुल रहे हैं वहाँ तक की भी गिरावट के। ये ऐसी स्थिति मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 3600 पे अगर 600 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है, यानी यहाँ से भी लगभग 15% गिरावट और आ सकती है। तो ये तो काफ़ी मतलब एक तरह की भयावह स्थिति है, यही कहा जा सकता है। तो वैसे में मतलब जो निफ्टी में आपने ज़िक्र किया कि डबल टॉप बना, वहाँ से 8-10% कभी गिरता है, कभी 15% गिरता है। अभी हमारी गिरावट 8% के आसपास हुई है। तो अगर एस&पी 500 को 15% और गिरना है, अगर गिरना है, तो क्या हम भी 8% की जो अभी गिरावट है, उसे हम 15% पूरा नहीं कर देंगे क्या? हाँ, देखिए एक्चुअली आपने जहाँ की बात निकाल दी है ना, वो ऐसा मार्केट है, वहाँ पे मार्केट मैनेजमेंट होता है और अगर ये थोड़ा हार्श वर्ड है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यूएस मार्केट में मैंने ऐसा देखा है, मार्केट मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आखिर अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा बिज़नेस डोमिनेंट इकोनॉमी। तो वहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो वो भी उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो कब कैसा अब यूके जैसा कुछ वहाँ पे भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक से इन्फ्लेशन करते-करते बॉन्ड बाइंग शुरू कर दी, लिक्विडिटी क्रिएट होने लगी। अभी पूरा कन्फ्यूज़ पॉलिसी है, तो कल को आके अगर कोई डिसीज़न ले लें, जो मार्केट में लिक्विडिटी ला के दे दे, फिर बाद में बोले कि इन्फ्लेशन अब ठीक लगता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा बिकॉज़ वे टोटली कन्फ्यूज़ हैं, उनके पास जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। अभी 2 काम करना है। पहली चीज़ कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि एक कंप्लीट अ जो यूएस मार्केट है या ग्लोबल स्टॉक मार्केट है, वो बेयर मार्केट में ऐसा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। लेकिन डेटा रीडिंग भी एज़ इट इज़ करनी है। मतलब ये है कि डेटा रीडिंग एज़ बेयर मार्केट यूएस की करनी है। लेकिन आँखें भी खुली रखनी है कि अगर कोई पॉलिसी मेजर ऐसा आ जाता है जो कि फंडामेंटल सपोर्ट दे दे मार्केट को, तो वहाँ से अपना व्यू बदलने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अभी ऐसा सिचुएशन है। तो 3000 तक का प्राइस, वॉल्यूम, पैटर्न, इकोनॉमिक सिचुएशन उन सब के हिसाब से देखा जाए तो एस&पी 500, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, इन सब के जो एक्सेसेस हैं, वो सब अपने 10,000, 3,000, 24,000, 25,000 तक ये सब निकल जाएँगे। और वो सब अब नोन फैक्टर्स हैं। यहाँ से अगर कोई ब्लैक स्वान आने वाला हो तो नहीं पता। कहीं कुछ फ़ाइनेंशियल बबल बन रहा हो उनके यहाँ तो नहीं पता बिकॉज़ डेट टू जीडीपी उनका बहुत हाई है रेशियो। लेकिन अगर इन सबको अलग एक तरफ रखा जाए, तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है यहाँ से कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिकैरियस है। इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन रिलेटिवली बहुत अच्छी है और उसके हिसाब से हमारी पोजीशनिंग बाय साइड की स्लोली बननी चाहिए। लेकिन ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन के रिस्क को कभी भूलना नहीं है इस मार्केट सिचुएशन में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगला 2 हफ्ता मैं क्यों बहुत इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ? बिकॉज़ डाउ जोन्स का 30,000 का टूटना, एस&पी 500 का 3800 का टूटना, ये सब ऐसा सिचुएशन है कि किसी भी दिन बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है और फ्राइडे का सिचुएशन आप देख लीजिए यूएस मार्केट्स का। तो ओवरसोल्ड में भी हो सकता है कि फॉल अभी बहुत एक्सेंचुएट हो जाए यूएस मार्केट। इसलिए आगे खुली रखनी है। अब वो 3600 के बाद 3200 है कि 3000 है, ये मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन 3000 24,000 और 10,000 एस&पी 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक, इनको मैं एसओएस लेवल डिफाइन करके अपने रिपोर्ट में चल रहा हूँ। वो उनके एसओएस लेवल होंगे बिकॉज़ उसके नीचे में लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट ट्रिगर हो जाएगा मेरे हिसाब से यूएस में। जी, तो यहाँ भी एक तरह से क्या अब रिट्रेसमेंट के आधार पर यह देखने का समय है कि जो 2020 मार्च का बॉटम था, वहाँ से
अभी और कितनी गुंजाइश खुलती है। जैसा कि उस रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम देखें तो लगभग 3200 के आसपास 61.8% रिट्रेसमेंट आता है, और थोड़ा-सा चूँकि ओवरशूट, अंडरशूट करने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए आप मतलब 3000 तक की भी गुंजाइश लेकर के चलें। ये एस&पी 500 के लिए क्या मतलब एक अगली स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि 38.2% रिट्रेसमेंट तोड़ चुके हैं। उसके नीचे जो बॉटम बना था उसको भी तोड़ चुके हैं। ट्रेंड बहुत साफ तौर पर बेयर मार्केट वाला है, तो ऐसे में 61.8% रिट्रेसमेंट अगला लॉजिकल टारगेट साफ-साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये 5 फेज़ डिक्लाइन में अगर वो मार्केट बढ़ रही थी ना, तो मोस्टली मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये 5th फेज़ है। और 5th फेज़ में चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती हैं। या तो एक्सेसेस बहुत जल्दी फैक्टर हो जाते हैं या वो उनका बहुत एक्सटेंशन होता है। तो मैंने 3200 से ऑलमोस्ट 10% का मार्जिन ऑफ एरर रखा हुआ है, जो कि मैं धीरे-धीरे एडजस्ट करूँगा। हो सकता है उसको मैं 100-200 पॉइंट ऊपर लेके आ जाऊँ, हो सकता है मैं 2900 तक लेके जाऊँ। लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर धीरे-धीरे एडजस्ट करेंगे। ये मुझे देख के समझ में आता है कि ये लास्ट फेज़ है, ये करेक्शन का, और ये पेनफुल रहेगा। प्राइस एंड टाइम वाइज़ बोथ ये पेनफुल रहेगा। अब ये कहाँ पे जाके ट्रंकेट हो जाता है या एक्सेंचुएट हो जाता है, ये तो सब कुछ आने वाले 1 महीने में तो पता चल ही जाएगा। उससे ज़्यादा तो अब टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन जी। ऑलमोस्ट मार्जिन ऑफ एरर हमें 10% तक का रख के और फिर उसमें फर्दर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।